बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं और मैं अहमद ख़ान। जिन पर बहुत सारे लोगों ने तकिया किया हुआ था वो पते हवा देने शुरू हो गए हैं। यानी कि जो लोग असम्बली में या बाहर बैठकर लोगों के सामने मीडिया पर या खुलेआम एक गुफ्तगू कर रहे थे और अपने आप को बहुत बड़ा फन खान समझ रहे थे और यानी कि पेश कर रहे थे फन खान कि हमें किसी का डर नहीं, हमें इक़्तिदार का लालच नहीं, हम सज़ा से नहीं डरते, हम अपनी सियासत कुर्बान की है पाकिस्तान की खातर, या जो कुछ भी जो लोग कह रहे थे वो सब ड्रामा सामने आ गया और उनका ड्रामा फेल भी हो गया। यानी कि जो कुछ वो कह रहे थे वो सारा ख़त्म हो गया, फेल हो गया। पहली बात तो ये कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते। उन्होंने ये एक चीज़ उठाई थी इलेक्शन से भागने के लिए या कोई थोड़ा बहुत टाइम लेने के लिए। भाग तो नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको भी पता है कि ये तो आइन के मुताबिक फ़ैसला हुआ है और आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, या तो फिर हम ऐसा करें कि आइन की इस शिक को एक बार या एक टाइम के लिए ख़त्म करें, तो उसके लिए भी फिर इनको तहरीक इंसाफ के पाँव में गिरना पड़ता, क्योंकि उसके बगैर तो ये कर नहीं सकते थे। खुद तो ये इस आइन की इस शिक को ख़त्म नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी इनको तहरीक इंसाफ के पाँव पकड़ने पड़ते। तो हर चीज़ करने के बाद मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो इनकी बातों को सच समझते हैं कि इस चीज़ से बाहर निकल आएँ कि ये बहादुर हैं, ये बहुत बड़े फनखान हैं, या बहुत बड़े इनकलाबी हैं, या ये सियासत को कुर्बान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान को कुर्बान कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। इस बात पे गौर करना, क्योंकि 2 दिन तक असम्बली का इजलास चलता रहा और बहुत सारे लोगों ने बकवास की। मैं उसको बात तो नहीं कहूँगा, बकवास ही कहूँगा, क्योंकि वो बकवास थी। जब एक चीज़ आइन के ख़िलाफ़ जा रही हो और खामखा का दूसरे आदमी पे तनकीद की जा रही हो और पाकिस्तान के आइन को, कानून को मलिया मेट किया जा रहा हो, तो वो बातचीत तो नहीं होती, वो बकवास होती है। क्योंकि जब आप किसी के सामने जाते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, और जब आप पीछे होते हैं तो थू। ये कोई बहादुरी तो नहीं ना, ये इंसानियत भी नहीं है। इन्होंने असम्बली में हर वो तरीका इस्तेमाल किया है जो ये कर सकते थे, लेकिन उसका मकसद एक ही था कि अपने वोटरों और सपोर्टरों को अपनी तरफ माइल रखना। उनके दिल में जो इनके लिए नफ़रत पैदा हो रही थी उसको किसी तरीके से थोड़ा सा कम करना, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि लोग इनको जान चुके हैं। दूसरे नंबर पे जब ये उधर ये ऐसी बातें करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बोलते हैं हम नहीं मानेंगे, ये 4-3 का फ़ैसला था, हम 3-2 का फ़ैसला नहीं मानते, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट चले भी जाते हैं। ये लॉजिक आप लोगों की समझ में आई है या ना आई है, मैं समझ गया हूँ। क्योंकि ये एक टाइम गेम खेल रहे थे, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये टाइम गेम खेल रहे थे और इनकी वो गेम भी नाकाम हुई। अब आप देखें कल की बात, जैसे ही कल ये इस केस की समाअत शुरू हुई तो अटार्नी जनरल और रज़ा रब्बानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उधर जाके जी सर यस सर, जी सर यस सर, हज़र जनाब, यानी कि हर वो चीज़ जो इनका पता देती है कि ये पॉलिसी हैं, लेकिन बाहर कुछ और बातें करते थे। फिर जैसे ही चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया, लेकिन अभी तक वो फैसला आया नहीं, लेकिन उस फैसले का ना आना भी बहुत ख़तरनाक है, वो किसी टाइम भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि आप
मुज़ाकरात करें या कुछ करें, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने एक दरख्वास्त दी थी, आपने एक गुजारिश की थी, तो मैंने उसकी वजह से आपको टाइम दे दिया था, लेकिन मेरा हुक्म बरकरार है 14 मई वाला, वो तो पीछे नहीं हटेगा। तो अगर आप मुज़ाकरात करके कोई अपनी लाइन टाइमिंग सीधी कर सकते हैं तो ठीक, वेलकम। अगर नहीं कर सकते तो मेरा हुक्म बरकरार है। यानी कि ये समझ गए कि चीफ जस्टिस को ना तो ये ब्लैकमेल कर सकते हैं, ना ही दबाव में ला सकते हैं, ना प्रेशर में ला सकते हैं। तो इन्होंने सोचा यही कि किसी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो जैसे ही ये हुक्म आया, आप यकीन करें इनकी दौड़े लग गई। इन्होंने उसी वक्त तरीके इंसाफ को एंगेज किया। फिर कल शाम को मुज़ाकरात हुए, यानी कि ऐसे हाथों में हाथ डाले हुए थे कि जैसे ये तो बहुत अरसे से बिछड़े हुए मिले हैं और अब जुदा नहीं होना चाहते। उसी वक्त मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो इनको यानी कि इनकलाबी समझते थे। यानी कि उधर से सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में अपना जो हेयरिंग है यानी कि समाअत है उसको ख़त्म किया, उधर से इनकी दौड़े लग गई। जो कहते थे हम नहीं मुज़ाकरात करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, यानी कि हर चीज़। लेकिन जैसे ही उधर से कमरा अदालत से अटार्नी जनरल निकला, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, इनकी दौड़े शुरू हो गई। और कल एक दौर मुज़ाकरात का ख़त्म हुआ, आज फिर वो मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। तो सोचो इस चीज़ को कि ये इनकलाबी बनने वाले कैसे पांव पर आए, कैसे घुटनों पर आए। इनको समझ आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे वो जिसके खिलाफ भी आए, अगर वो गलत भी है तो मानना पड़ता है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, कानून बनाए जो इनका दिल करता है करें, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे और बातचीत होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अपना ख्याल रखना और अपने साथ वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।